हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7,000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैलकोलिथिक युग, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर निम्नलिखित में से किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता की काल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल, जो एक बंदरगाह का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली से प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलीबंगा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B.A. स्मिथ। क्योंकि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था और वर्ष 1926-27 से लेकर 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे थे। मोहनजोदाड़ो की खोज जो है सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था और इसका पुरातत्विक महत्व की ओर ध्यान भी आकर्षित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बगजकोई का महत्व क्यों है? बगजकोई, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोशनी नदी के तट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का अध्ययन जो है वह किस पुस्तक में है? तो वह ऋग्वेद में है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वह कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कुंडग्राम में, जो वैशाली के निकट में स्थित है। 540 ईसा पूर्व में, अधिकांशतः एनसीईआरटी किताब में जो है 540 ही इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु जो है वह राजगीर पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था?
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन है जमाली था, जो उनका दामाद था, उनका पुत्री प्रियदर्शनी का पति था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा बुद्ध अपने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ में दिया था। उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ, जो वाराणसी शहर के निकट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में इनका जो है 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हो गई थी, जिससे महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण यानी कि दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन्हें तीनों को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? तो वह है आत्मदमन, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये दोनों में समान नहीं है, आत्मदमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? बोधगया में जो बोधि वृक्ष है वह अपने वंश की 5वीं पीढ़ी की वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का उपयोग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आजीवकों ने इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मखली गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन के द्वारा ही, इसके द्वारा ही स्थापना की गई और अपनी राजधानी के रूप में सबसे पहले चयन भी किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो वह राजा था उदयन। उदयन जो हर्यंक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिब्रज यानी कि राजगृह जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो है वह हर्यंक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है वह विलियम जोन्स के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1837 ईस्वी में अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के द्वारा जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है उसको पढ़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज जो है वह इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इंडिका का लेखक कौन था? तो वह थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज जो है वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ जो है वो अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या जो है उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और उसके बाद शुंग वंश की नींव डाला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की प्रथम उपलब्धियां का वर्णन मिलता है? तो वह जूनागढ़ अभिलेख है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग नरेश खारवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कलिंग के चेंदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था और खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथीगुम्फा अभिलेख में ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह था स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? अप्रहत, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, चीनी यात्री संजोगन ने भारत की यात्रा कब किया था? चीनी यात्री संजोगन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हुएनसोंग भारत की यात्रा किया था, हुएनसोंग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो 629 ईस्वी में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक जो है वह राजतरंगिणी है, जो कश्मीर के इतिहासों से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नान्यदेव, कर्नाट वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि सिंह, कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? अछूत की अवधारणा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाकश्यप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, बुद्ध के जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटना और उनके संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख दिया गया है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, इसको आपको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, उनका जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और उनका निधन कुशीनगर में हुआ था। इस प्रकार से देखिए, फर्स्ट का 3 में यानी कि ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्त हुई थी? बोध गया में, तो
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को जो है बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या हुआ था? बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? गौतम बुद्ध को देवता का स्थान, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था तथा उनकी पूजा भी की जाने लगी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।